दोस्तों, वृंदावन की इस यात्रा में लगातार त्यागी, तपस्वी, महान संतों के दर्शन ठाकुर जी राधा रानी की कृपा से हो रहे हैं। हमारा देश संतों का देश है, हमारा देश ऋषि मुनियों का देश है। यहाँ त्यागी, तपस्वी, महान संत लोक कल्याण के लिए अपना पूरा जीवन समर्पित कर देते हैं। आज एक ऐसी ही साधिका, एक ऐसी ही साध्वी, एक ऐसी ही संत का दर्शन कराने जा रहा हूँ जो बाल संत हैं। बचपन से ही घर बार सब छोड़कर लोक कल्याण की मनोकामना के लिए लग गई। आज वृंदावन में भावपूर्ण दर्शन हो रहा है। सौभाग्य है कि नर्मदा मैया का आशीर्वाद लेकर आप यहाँ पर वृंदावन में आई हैं। जब भी वृंदावन की याद आती है, जब भी वृंदावन आना होता है, राधा रानी संदेश देती हैं और कहती हैं कि आ जाओ वृंदावन। तो वृंदावन की गलियों में घूमते हुए, भ्रमण करते हुए यहाँ के भाव का आनंद लेती हैं। कैसे संत बनी और कैसे नर्मदा मैया की परिक्रमा की महिमा के बारे में जो अखंड 24 घंटे कीर्तन चलता है आपके आश्रम में, उस सब के बारे में जानकारी लेंगे। जी राधे राधे। राधे राधे जी, क्या नाम है आपका? सुमित्रा दास जी। नर्मदा में, नर्मदा मैया के किनारे आपका आश्रम है? जी, नर्मदा मैया के पास में ही आश्रम है। कौन सा स्थान पड़ेगा? वो पड़ेगा, जिला राशन पड़ता है सीताराम आश्रम, बौरास। जी। तो बाल संत हैं? बाल संत हैं हम। तो कैसे मन में भाव आया कि सब कुछ छोड़कर और बस संत बन जाएं, लोक कल्याण का काम करें? तो हम ठाकुर जी की कृपा से बने, अपने कौन बस की बात है संत बनना। जी। हाँ। तो बचपन में जैसे स्कूल जाते होंगे, पढ़ाई करते होंगे, तो फिर मन में भाव आ गया कि अब आना है। मतलब कैसे संत की सानिध्य में आए, कैसे गृहस्थ को छोड़कर जो है आ गए? स्कूल आते थे हम गुरु जी के पास में, तो हमारे मन में आया ठाकुर जी के अब तो सेवा ही करना है, कुछ नहीं करना, भगवान का भजन, सब छोड़ दिया सब कुछ। तो घर के परिवार के लोगों ने कुछ मना किया होगा? नहीं, कोई मना नहीं किया, हमारे परिवार वाले सब लोग भजन करते हैं। अच्छा। गुरुदेव महाराज जी कौन है? बजरंग दास जी महाराज। अच्छा, तो क्या बचपन में आपके गांव आया करते थे? जी जी, 10 साल रुके मेरे पास में वहाँ पे। अच्छा। हाँ, वहाँ गांव 10 साल। जी। तो क्या भाव में अच्छा लगा गुरु जी के, कि भक्ति में क्या भाव आया कि बस आपको जो है निर्णय लेना है कि अब संत बनना है? जी, गुरु जी सीताराम कीर्तन करवाते थे। जी। तो हाँ, हमको गुरु जी से बहुत लगाव था, गुरु जी के पास आने लगे तो हम भी कीर्तन करने लगे। फिर हम ठाकुर जी की कृपा हुई तो हम संत बन गए, बाल संत। जी। तो उस समय पढ़ाई कर रहे होंगे? जी, 8वीं क्लास तक पढ़ाई की बस। जी। फिर छोड़ दिया घर? सब कुछ छोड़ दिया। जी। आ गए आश्रम में? आश्रम में आ गए। जी। तो अपना जो आश्रम है वहाँ पर क्या विशेष है, अगर कहा जाए कि आश्रम में क्या विशेष है, क्या खास बात है? आश्रम में 24 साल से अखंड सीताराम नाम कीर्तन। अच्छा। अखंड रामायण पाठ और अखंड माने जो 12 बजे से हमारे यहाँ पंगत शुरू हो जाती तो शाम को 6 बजे तक चलती है, और 8 बजे शुरू हो जाती तो 12 बजे रात तक चलती है। कोई भी आ जाए सबको पंगत मिलती वहाँ पे। तो गुरु जी ने स्थापित किया? हाँ, गुरु जी का आश्रम है। अच्छा। लगातार 24 घंटे कीर्तन चलता रहता है? 24 घंटे कीर्तन, रामायण पाठ, दोनों चीजें चलती है। जी। पंगत चलती 12 बजे से। जी। तो जैसे मान लीजिए बहुत दूर दूर से लोग आते हैं, भक्तगण, श्रद्धालुगण आते हैं, तो वो वहाँ प्रसाद ग्रहण करके फिर जाते हैं? हाँ, प्रसाद ग्रहण करते हैं सब। अमावस्या पूर्णिमा पे 1,000 आदमी प्रसाद पाते हैं वहाँ पे। जी। हाँ। तो कैसे जंगल में सारी व्यवस्थाएं करते हैं, इतने सारे भक्तगण, इतने श्रद्धालुगण आते हैं, तो कैसे सब कुछ होता है? जो सब नर्मदा मैया की कृपा से हो रहा है। जी। सेवादार भक्तगण सब लगातार लगे रहते हैं? सब लगातार लगे रहते हैं। जी। आश्रम जो है आपका एकदम नर्मदा मैया के किनारे है? हाँ, नर्मदा मैया के किनारे आश्रम। जी। तो वहाँ की परिक्रमा की महिमा के बारे में बताइए कि परिक्रमा कितने निरंतर लगती रहती है और लोग आते हैं, भक्तगण, श्रद्धालुगण आते जाते रहते हैं? वहाँ 3 साल 3 महीना 13 दिन की परिक्रमा है। 3 साल 3 महीने 13 दिन की परिक्रमा? जी। बहुत दुर्गम रास्ते हैं, फिर भी लोग लगाते हैं। जी। निरंतर चलती रहती है। पर्वत, पहाड़ और जंगल भी पड़ते क्या बीच में? बहुत दुर्गम रास्ता, पर्वत, पहाड़। कभी कभी तो आदमी कई साल से परिक्रमा ही लगाते रहते हैं संत महात्मा। जी। हाँ, यहाँ की तो ब्रज की तो अपन 1 महीने 15 दिन लगाते हैं, वो तो 3 साल 13 दिन 3 महीना अनवरत लगाते रहते हैं। जी।
कई बार ऐसे जैसे मान लीजिए जंगल पड़ता है, भोजन प्रसाद की व्यवस्था नहीं हुई, तो संतगढ़ या भक्तगढ़ जो लगाते वो क्या खाते पीते? कई तो महात्मा पहले के पत्ते खा के लगाते थे। पत्ते खाकर? जी। अच्छा। हाँ। जी जी। और मतलब वो पूरी परिक्रमा जो है पत्ते खाकर और जल पीकर लगाते थे। जी। हाँ। वो एक महात्मा हमारे यहाँ जो जल पीकर परिक्रमा कर रहे हैं, पूरे जल अकेला पीते हैं, कुछ भी नहीं लेते जल। पूरी परिक्रमा 3 साल की जो है वो उसमें पूरा जल पीकर लगा रहे हैं अभी है। तो उनके शरीर पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है? कमजोरी आना? नहीं, कुछ नहीं, बिल्कुल पैदल दौड़ दौड़ के चलते हैं। अभी भी दौड़ कर चलते हैं? जी जी। तो वो क्या 3 महीने वाली परिक्रमा है या फिर लगातार अनवरत लगाते रहते हैं? वो 3 साल। जी 3 साल 13 महीना। अभी भी लग रही है? अभी लग रही परिक्रमा, वो अभी निकल के गए आश्रम से। अच्छा, तो उन्होंने बताया केवल जल पीना? जी जी, जल पीते हैं बस। तो ये एक अलौकिक शक्ति है, एक अलौकिक भक्ति है कि केवल जल पीना। नहीं तो साधारण तरीके से अगर मनुष्य जल पिए तो उसका शरीर दुर्बल होने लगेगा, चल भी नहीं पाएगा। जी। एक मैया आई थी अभी, वो नर्मदा जी में पैदल चली जाती है। वो नर्मदा जी में पैदल निकल जाती है। हाँ, उसको कोई कपड़े नहीं जी गीले नहीं होते। जी। अभी अच्छा। चल रही, वो जबलपुर के पास में है, वो पार कर जाती है। जी जी, ऐसी निकल जाती है नर्मदा जी से। जी हाँ, जैसे अपन चप्पल पहन के चलते हैं वैसी चप्पल पहन। अच्छा, जैसे हम लोग सड़कों पे साधारण चलते हैं वैसे वो नर्मदा मैया पर चलती रहती है, गीली नहीं होती वो कपड़े। जी। तो वो तो बड़ी चर्चा में होंगी माता जी? बहुत चर्चा में है वो जी। हाँ, तो अभी आश्रम भी आई थी तो हम लोग नहीं थे आश्रम में, तो निकल के चली गई थी बाहर थे। जी जी। तो ये क्या है महिमा, क्या आशीर्वाद है कि मैया जो है सब पूर्ण करती हैं और इतना सामर्थ्य देती हैं? सब मैया की कृपा है जी। नर्मदा मैया की जी। आप यहाँ आए, देती हैं सबको जी। यहाँ जैसे आए तो यहाँ क्या गोवर्धन की या वृंदावन की कभी परिक्रमा आपने दी है? कल हम गोवर्धन की परिक्रमा करके आए, परसों हमने वृंदावन की थी जी। हमको यहाँ बहुत अच्छा लगता है, इसलिए हम यहाँ दर्शन करने आते हैं जी। लेकिन गोवर्धन जी की परिक्रमा, वृंदावन की परिक्रमा, 84 कोसी परिक्रमा, ये 3 परिक्रमा, लेकिन इतनी बड़ी परिक्रमा नर्मदा मैया की जो 3 साल 3 महीने 13 दिन की है जी। तो उसकी महिमा, उसकी वो तो अपरंपार है। अपरंपार, वो तो मैया साहब की इच्छा पूरी करती है, इसलिए वो जी। हाँ। कैसा अनुभव आता है जब कोई परिक्रमा में मिलता है, आपसे साझा करता है, बताता है कि हमारी ये मनौती पूर्ण हुई, हमारी ये मनोकामना पूर्ण हुई? कई लोग तो मन्नत मान के लगाते हैं हमारा ये काम हो जाए, तो नर्मदा मैया पूरा कर देती है जी। हाँ, तो आश्रम में आते हैं, अपने यहाँ पंगत पाते हैं, परिक्रमावासी आते हैं 100-200 परिक्रमावासी। हाँ, जो दीपावली की पूर्णिमा से हाँ, जो मकर संक्रांति तक बहुत भीड़ होती है आश्रम में जी। अच्छा, बहुत सारे लोग बस से करते हैं, कई लोग गाड़ी से करते हैं, महाराष्ट्री लोग सब पैदल चलते हैं। महाराष्ट्र बहुत पैदल। अच्छा, ऐसा क्यों? जी, वो बहुत मानते हैं नर्मदा जी को, नर्मदा मैया को मानते हैं, पूरी करती है नर्मदा जी जी। तो ये तो मध्य प्रदेश महाराष्ट्र को भी होकर छूती हुई निकलती है जी जी जी। मध्य प्रदेश महाराष्ट्र गुजरात को भी छूकर निकलती है, यानी 3 प्रांत को जी जी जी। तो आप सब समझ सकते हैं कि नर्मदा मैया की परिक्रमा कितनी विशाल है, कितनी बड़ी है। और जैसे दीदी बता रही हैं कि इस परिक्रमा को करने के बाद पूरी मनोकामना पूर्ण होती है जी। बहुत सारे ऐसे संतों को आपने देखा होगा जिन्होंने पूरा जीवन ही समर्पित कर दिया। एक संत आए थे हमारे यहाँ, वो 90 साल से परिक्रमा कर रहे हैं लगातार 90 साल से परिक्रमा जी जी, लगातार उनकी चल रही है। रामायण पाठ करते हैं और परिक्रमा करते हैं जी। तो ये तो बहुत अलग जी। एक जगह वो 10 दिन 15 दिन रुकते हैं, फिर भंडारा करके फिर जाते हैं, भंडारा करते रहते जी जी। तो ये तो बहुत अलग अलग अनुभव परिक्रमा के होते होंगे। बहुत संत महात्मा सब बहुत भक्त आते हैं परिक्रमा करने, अलग अलग भक्तों की, संतों की कहानियां होती होंगी जी जी, अलग अलग है सब। कोई भी ऐसा व्यक्ति मिला दीदी आपको जिसने कहा हो कि हमारी परिक्रमा से मनोकामना ये पूर्ण हो गई? कोई साधक, कोई भक्त, कोई गृहस्थ? जी, कई लोग मिलते हैं, महाराष्ट्र के बहुत लोग बोलते हैं हमारा ये काम हो गया, सब मन्नत पूरी हो गई जी। कुछ लोग तो भक्ति भाव से लगा रहे हैं, कुछ नहीं मांग रहे हैं, कुछ नहीं मांग रहे हैं। वाह, मैया का आनंद ले रहे हैं बहुत लोग जी, कि वो अपने भाव और भक्ति का ही उनका पूरा समर्पण है जी। जी। दीदी, बेटियों के लिए क्या संदेश देना चाहेंगी
एक नारी हैं, मातृशक्ति हैं आप, तो बेटियों को क्या संदेश देंगी? बेटियों के लाने हम नारी होने के जी लाने बोलते हैं, बेटी सनातन धर्म पे चले, जी भक्ति करे, जी जी भगवान का भजन करे, दुर्गा चालीसा पाठ करे, बच्चे हनुमान चालीसा का करें, लड़के जी। अच्छा, बेटियां दुर्गा चालीसा का पाठ दुर्गा चालीसा का पाठ करें, जी, धर्म पे चलें, मंदिर जाएं जी। आजकल देखा जाता है कि बेटियां जब बड़ी हो जाती दीदी, तो वो अपना निर्णय स्वयं लेती हैं। बेटी निर्णय तो लेती है स्वयं, मानो अपने माता पिता को मिलके लेने चाहिए निर्णय, माता पिता बोले वो निर्णय लेना चाहिए बेटी को। हाँ, तो बेटी वो निर्णय लेगी तो सही रहेगी जी। हाँ, माता पिता के साथ अगर निर्णय लेंगे तो वो निर्णय उनका सही होगा जी। मैं बेटी के लिए कह रही हूँ, बेटी दो परिवार से जुड़ी रहती है। अच्छा जी, इसलिए एक मायका पक्ष और दूसरा ससुराल पक्ष जी। तो आपका ये कहना है कि एक बेटी दो परिवार को सुधारती है, दो घर को सुधारती है एक बेटी जी। बेटियां हमारी संस्कार से जुड़ी रहें जी। विदेशी लोग अपने यहाँ वृंदावन आते हैं तो अपन उनकी तरफ ना भागें जी। हाँ। लास्ट में देखिए दीदी ने ये संदेश दिया है कि बेटियां जो है अपने संस्कार से, अपनी संस्कृति से जुड़ी रहें। उनका ये कहना है कि विदेशी भारत में आ रहे हैं, वृंदावन में आ रहे हैं, बहुत सारे हमारे काशी मथुरा तीर्थ स्थलों पर आ रहे हैं, गोवर्धन में आ रहे हैं, बरसाना में आ रहे हैं, और वो निश्चल भाव से, पवित्र मन से पूजा पाठ करते हैं, नंगे पांव जो है परिक्रमा लगाते हैं, सूती वस्त्र जो है, धोतियाँ जो हैं बहुत सारी विदेशी माताएं बहनें हैं वो पहनती हैं। तो दीदी का ये कहना है कि उसको हमारी बेटियां ग्रहण करें, अनुसरण करें, देखें, क्योंकि हमने ये संस्कार विदेश को दिया है, हमने ये संस्कार सारी दुनिया को दिया है। और अगर हम आज अपने संस्कार को छोड़ देंगे, अपनी संस्कृति को छोड़ देंगे, तो फिर ये देश जो है, देश की जो धरोहर हैं बेटियां, वो खतरे में पड़ जाएंगी। तो इसलिए अपने संस्कार से, अपनी संस्कृति से जुड़िए और भारतीय संस्कृति के प्रति, पूजा पाठ पद्धति के प्रति जो है समर्पित रहिए।